हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा फ्रॉम इंदौर। मैंने इससे पहले आपके लिए कई कोविड प्रिकॉशंस के वीडियोस बनाए हैं, डेंटल हाइजीन, डेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। आज मैं एक थोड़ा सा आउट ऑफ लीग वीडियो बना रही हूँ, जो कि इट्स वन ऑफ द कॉमन बज़वर्ड्स इन अ डेली लाइफ दीज डेज, विच इज़ विटामिन सी। मैंने अपने वीडियोस में भी इससे पहले कई बार इस इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बात की है। So yes, let's discuss in short something about this very important vitamin of our life, which is vitamin C. Vitamin C is an essential water soluble vitamin. वाटर सॉल्युबल होने के कारण इसका एक्सेस भी हमें कभी हार्म नहीं देता, क्योंकि अगर हम एक्सेस में कोई और विटामिन ले लेते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उनका एक्सेस हमें टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है बॉडी में। बट विटामिन सी इज़ रियली सेफ टू कंज्यूम इवन इन एक्सेस अमाउंट्स। ऑल्दो बहुत ज़्यादा एक्सेस आपको डायरिया और नौशिया कर देगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत हायर अमाउंट अगर आप डेली लेते हैं तो इट वोंट एक्चुअली हार्म यू मच। सबसे पहले तो ये देखें कि विटामिन सी किस में होता है। विटामिन सी इज़ बेसिकली एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे कि नाम से क्लियर है, इसका एसिडिक नेचर होता है और एक खट्टे और सिट्रस फ्रूट्स में होता है। दैट्स वाई इट्स नेम इज़ सी, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। जैसे कि सबसे कॉमनली नींबू हम जो डेली कंज्यूम करते हैं, नींबू में होता है, संतरे में होता है, ऑरेंज में, इसके अलावा हाँ अनार में होता है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा अमाउंट विटामिन सी का कुछ और फ्रूट्स और फूड में पाया जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ हैं, कीवी है, आंवला है, पालक है, देन बेल पेपर्स हैं। बेल पेपर्स यानी जो हमारे रेड और येलो कैप्सिकम्स होते हैं, जी हाँ, इनमें नींबू से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो विटामिन सी में रिच हैं, ये हमें नेचुरली अभी कोविड टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा खानी ही होती है, और आई होप आप सब लोग खा ही रहे होंगे। लेकिन डेली लाइफ में भी अगर हम ऐसा कंजम्पशन रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं कि मैक्सिमम 2 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी अगर आप डेली लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग यू इम्यूनिटी अगेंस्ट कोल्ड एंड कफ, वायरल फीवर्स एंड फॉर कीपिंग योर स्किन हेल्दी। बट हमेशा याद रखें कि 2 ग्राम से ज़्यादा विटामिन पर डे कंज्यूम ना करें। अगर आप टैबलेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे लिमसी है या सी इम्यून है, इसमें जनरली 450 से 500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी होता है एक टैबलेट में। तो याद रखें कि दिन में 4 से ज़्यादा टैबलेट लिमसी की या सी इम्यून, जिसमें कि जिंक भी साथ में होता है, ये 4 टैबलेट से ज़्यादा एक दिन में कंज्यूम ना करें। अब विटामिन सी आप जो इतना खा रहे हैं, मेरे ख्याल से पिछले 7 मंथ से आप सभी जो भी विजिलेंट लोग हैं या जो मेरे पेशेंट्स हैं वो कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो लेट अस सी कि आपको ओरल हेल्थ में इससे क्या फ़ायदा मिला है। देखिए, विटामिन सी बेसिकली हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे गम्स को, हमारे पेरिडोन्शियम को वो एक स्ट्रेंथ देता है, जिसके कारण हमारे टीथ भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अगर आप विटामिन सी खा रहे हैं तो यू शुड बी रियली हैप्पी कि आप अपनी गम हेल्थ को बहुत अच्छे से बूस्ट कर रहे हैं। आपका पेरिडोन्शियम, जो कि विच इंक्लूड्स द गम एंड द पेरिडोंटल लिगामेंट एंड द बोन अराउंड द टूथ, इट्स रियली गोना बी वेरी हेल्दी। और सिंस इसका एसिडिक नेचर होता है, वो आपके मुंह में थोड़े बहुत बैक्टीरिया को भी अरेस्टेड रखता है। विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं तो आपके अल्सर्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील हो रहे होंगे मुंह में, या हो सकता है आपने नोटिस किया हो जिनको अल्सर की टेंडेंसी है, जिनको बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, हो सकता है उन्हें अल्सर्स हो ही नहीं रहे होंगे, या कोई और ट्रॉमा हो रहा है अगर आपको मुंह में कोई भी टंग बाइट या चीक बाइट या वॉट एवर, they must be in good control or must be in good check after consuming this vitamin in good amounts in these periods. स्किन पे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है ही, क्योंकि स्किन में जो हमारे डर्मिस में जो 2 इम्पॉर्टेंट कोलेजन और इलास्टिन होते हैं, इनका फॉर्मेशन और इनका रिपेयर, इट इज़ ऑल इन द हैंड्स ऑफ विटामिन सी। आपकी स्किन अगर सॉफ्ट और सपल है तो दैट मीन्स आप एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ विटामिन सी कंज्यूम करते हैं। अगर आपकी स्किन में इलास्टिसिटी कम हो रही है, या बिफोर एज रिंकल्स आ रहे हैं, या आपकी स्किन डल हो रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको विटामिन सी की कमी है। या अगर आपके स्वॉलन और स्पंजी गम्स हो रहे हैं, बार बार आपको सर्दी लगती है, बार बार बुखार लगता है, या आपकी इम्यूनिटी कम है, तो कहीं ना कहीं आपका विटामिन सी कंजम्पशन इसका मतलब कम है। विटामिन सी का इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इट प्रिवेंट्स कैंसर फॉर्मेशन। येस, सिंस इट इज़ the role of vitamin C to inhibit the free radicals formed in the body. फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये कैंसर कॉजिंग रेडिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं। जैसे कि हम वी आर एक्सपोज टू सनलाइट, तो जो सनलाइट की जो हार्मफुल यूवी रेज होते हैं
उसमें बहुत देर खड़े रहने से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो विटामिन सी अगर आपकी बॉडी में रिच है तो वो इन फ्री रेडिकल्स को पकड़ के स्कैवेंज कर देता है बॉडी से, हटा देता है बॉडी से। तो एक तरीके से जो आपकी स्किन में जो इलास्टिन और जो कोलाजन फाइबर्स होते हैं जो कि आपकी स्किन की डर्मिस में होते हैं और जो स्किन को इलास्टिसिटी देते हैं, सॉफ्टनेस और सपलनेस देते हैं, उनके डैमेज को रोकता है। तो अगर आप विटामिन सी अच्छा लेते हैं तो आप स्किन कैंसर्स और बाकी बॉडी कैंसर से भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। बट दैट डजेंट मीन कि आप ड्रग अब्यूज़ और सब्सटेंस अब्यूज़ करें और साथ में खूब सारा विटामिन सी लें। डेफिनेटली आपको ऐसी हैबिट से भी दूर रहना है। बट हाँ, अगर आपका कंजम्पशन अच्छा है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव अ ग्लोइंग एंड सॉफ्ट एंड सपल स्किन। इसके अलावा बोन हेल्थ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरली कोलेजन फाइबर्स तो हमारे बोन्स में भी होते हैं, तो नेचुरली इट इज़ गुड फॉर बोन्स ऑल्सो। हमारे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में भी इसका रोल है, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन में विटामिन सी का रोल होता है। तो नेचुरली अगर आप आयरन कंटेनिंग फूड्स लेते हैं, जैसे बीट रूट ले रहे हैं या कोई और आयरन रिच फूड ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा विटामिन सी, थोड़ा सा नींबू की ड्रॉप्स डाल लीजिए और फिर देखिए, ना केवल आपको अच्छा टेस्ट आएगा बट आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, तो आपका हीमोग्लोबिन और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा, या उतने ही अमाउंट में आपका हीमोग्लोबिन जितने लेवल बढ़ना था थोड़ा सा और बढ़ेगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन सी। अब विटामिन सी के साथ साथ आजकल जिंक को भी बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम। जिंक एक मिनरल है जो कि हीलिंग में, फास्टर हीलिंग में, वीकनेस आपकी जल्दी ख़त्म हो जाए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक छोटी सी बात जो कम लोगों को पता होती है कि जिंक जो है हमारी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जब दांत बनते हैं, इन दी फॉर्मेशन ऑफ टीथ, जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिंक ना केवल हमारे सलाइवा में होता है, हमारे डेंटल प्लाक में, हमारे इनामल में भी जिंक पाया जाता है। जो इनामल हमारा हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स का बना है, उसमें भी जिंक होता है। तो अगर आप विटामिन सी के साथ जिंक भी कंज्यूम कर रहे हैं, ना केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी हीलिंग बढ़ती है, आपकी वीकनेस जल्दी जाती है, बट आपके दांत भी हेल्दी रहते हैं। इसीलिए तो आजकल जो माउथ वॉशेज़ हैं या जो कैलकुलस इनिबिटिंग डेंटल पेस्ट आ रही हैं, टूथपेस्ट आ रही हैं, उनमें भी जिंक को ऐड किया जा रहा है। तो कोशिश करिए अपने जिंक और विटामिन सी के इंटेक को अच्छा रखिए। जिंक आपका राजमा में है और बहुत सारे फ्रूट्स में भी जिंक की मात्रा अच्छी रहती है। आजकल जो टैबलेट्स अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर, कोविड टाइम्स में तो बहुत सारे आपके पास ड्रग्स हैं जिसमें विटामिन सी विद जिंक फॉर्मुलेशन है। सो कंज्यूम देम इन राइट अमाउंट टू गेट द राइट रिजल्ट्स। थैंक यू।